गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रैक्टिस नंबर 16। आई होप आप बहुत ही अच्छे होगे, तंदुरुस्त होगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैं कामना करूँ कि आप सभी जो भी जिसकी एग्जाम की तैयारी करें, आप जल्दी सफल हों और आपका मन अच्छे से पढ़ने में लगे। आई होप आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं ऐसी आशा करके चल रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस नंबर 15 तक अच्छे से रिविजन कर लिया होगा और आपने पीडीएफ वगैरह या अपने नोट्स के थ्रू कुछ अच्छे से याद कर लिया होगा। अगर मेरी थोड़ी सी भूमिका है आपको कुछ याद करने में, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना मेरे लिए। इससे मेरे को खुद मोटिवेशन मिलता है और अपने को पढ़ने के लिए, और आपको थोड़ा सा कुछ टाइम निकालो उसके लिए, थोड़ा उत्साह सा मिलता है। तो चलते हैं अपनी तैयारी के नए पड़ाव की ओर। प्रश्न नंबर 16। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, दिव्य पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? जो कि माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। होली कब मनाई जाती है? होली फागुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक अमावस्या। करवा चौथ कार्तिक चतुर्थी, जो लंबी आयु के पति के लिए रखती हैं पत्नियां। रामनवमी चैत्र नवमी के दिन। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा। वसंत पंचमी महापंचमी। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा। नवरात्रि अष्टमी दशहरा अष्टमी दशमी। दुर्गा पूजा अष्टमी षष्ठी। त्योहार हिंदी के कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीने में कौन सा मनाया जाता है? वो कौन सा त्योहार है? तो वो फागुन, जो कि साल के हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च के महीने में इंग्लिश में और हिंदी में से फागुन। सेकंड नंबर है, आर मुदुकनमल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भरतनाट्यम के की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण करना था। तो अंतिम देशवासी थी जो आर मुकुंदमल है। देवदासी थी, दक्षिण भारत की थी। जो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, जो कितनी ईयर्स पुराना? 2000 वर्ष। ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी 1910 में। शैव धर्म मतलब शिव के रिलेटिव संबंध है। नंबर 3 है, हिंडमा देवी। ये कहाँ का त्योहार है? तो ये हिमाचल का उत्सव है। डोंगरी उत्सव। नवारी पशु में मेला। वसंतोत्सव। साहर त्योहार। हसोली संगीत समारोह। हल्दा महोत्सव। पोरी उत्सव। पुलाहिट चैट गेवाल गुच्ची। नंबर 4 है, 2011 जनगणना पुरुष साक्षरता कम किस राज्य के? तो बिहार और अरुणाचल की है। और बिहार की 71.2, अरुणाचल की 70.2। जो दूसरे नंबर थर्ड पे आंध्र प्रदेश। और महिला में सबसे कम राज्य बिहार, राजस्थान, झारखंड। भारत में जब सबसे ज़्यादा जनगणना कब हुई थी? तो 74 में हुई, 74% हुई थी। और 1951 में 18%। आज़ादी के बाद 4 गुना बढ़ गई। और 7 वर्ष से अधिक लिखना बच्चा पढ़ना जानता उसे जनगणना में जोड़ा जाएगा। और किस वर्ष में? 1970 से पहले 5 वर्ष में था, जो पहले 5 वर्ष अब 7 वर्ष है। नंबर 3 है, स्त्री पुरुष साक्षरता का सबसे बड़ा अंतर राजस्थान और कम मेघालय में है। नंबर 5 है हमारा वादक मुरादी अली। ये किसके वादक हैं? सारंगी। सारंगी की और कौन से? मुईउद्दीन खान, ध्रुवा घोष, राम नारायण, सावरी खान, सुल्तान खान, सुकुल खान। गिटार के ब्रजभूषण कावरा। तबला के रविंद्र यावगल। बांसुरी की चेतन जोशी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी किस राज्य ने की थी? तो हरियाणा ने की थी। वे प्रथम बार हरियाणा में 2018 में खेला गया था। और 17 से कम वर्ष के बच्चे स्कूलिंग में उन्हें लिया जाता था, या फिर 21 साल के बच्चे थे उनको लिया जाता था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, एमपी, तमिलनाडु। खेलो इंडिया ऐप 2019 में नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ऑटोबायोग्राफी सैनी डेज की बुक है, सुनील वास्कर। और ये सारी बुक और ही अच्छे तरीके से ड्राइव की गई हैं आपके लिए। कल भी इन बुकों को आप अच्छे से याद कर लेना। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कि हमारे हॉकी मैच जो भी हैं सारे। नंबर 3 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया? तो 2021 में। इसमें 5 लाख की राशि मिलती है, मंत्रालय देता है, खेल युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पहली बार 1991 में, दूसरी बार गीत सेठी के द्वारा। और नहीं दिया था कौन सी ईयर में? 2008 और 2014 में नहीं दिया गया था। तो ये महिलाएं क्रिकेट है, हॉकी है, महिला हॉकी, बैडमिंटन रानी रामपाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में बैडमिंटन में होते चिराग शेट्टी,
सावित्र राज। नंबर 9 है कबड्डी मैच कितने अधिकारी होते हैं? कबड्डी में तो 6 अधिकारी होते हैं। एक होते हैं सेफरी, एक होते हैं स्कोरर, 2 होते हैं सहायक स्कोरर, 2 होते हैं एम्पायर। तो इसमें मैच होता है 20 मिनट फीमेल को मेल को मिलती है और मैच में 15 मिनट के 2 राउंड मिलते हैं, फीमेल को 5 मिनट का गैप मिलता है। तो ये कबड्डी का मैदान है। इसमें मिडिल लाइन, बोनस लाइन, वंडर लाइन, एंडिंग लाइन और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। और कुल अधिकतम खिलाड़ी 12 होते हैं और जो मैदान में खेलते हैं वो 7 होते हैं। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसी में है। तो ये यार स्टेडियम है, आप उनको अच्छे से याद कर लेना। नंबर 11 है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसको है? तो जो पार्लियामेंट संसद को है। तो ये इतनी इतनी इसमें संख्या बढ़ाई जाती है जो आप देख सकते हो। नंबर 12 है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 में नई दिल्ली में हुई थी। और 1773 रेगुलेटरी एक्ट की स्थापना के तहत पहले कलकत्ता में था। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पले त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा एक्ट 1935 के एक्ट संघीय अदालत पहली बैठक 18 जनवरी 1950 को और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेम क्वेश्चन रिलेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्ति राष्ट्रपति योग्यताएं दी गई हैं। आर्टिकल 124 5 वर्ष तक जस्टिस 10 वर्ष एडवोकेट होना चाहिए। राष्ट्रपति न्यायालय में प्रांगित विधेयकता हो। नंबर 14 न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 125 में सीजीआई का वेतन 2.5 करोड़ होता है। और 145 में हाई कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति। 143 हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के आदेश लागू और 139 में रिट याचिका जारी होती हैं। तो नंबर 18 है भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो 3 स्तरीय है जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जिला है वो जमीन के तहत और कोर्ट है वो क्राइम। 16वां क्वेश्चन है तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 127 की नियुक्ति किया जाता है सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से, सिस्टम फ्रांस से गड़बड़ी न होने पर केवल हाईकोर्ट से। आर्टिकल 126 में कार्यकारी सीआईजी की और 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का गठन। 17 क्वेश्चन है साम्राज्य हर्षवर्धन ने 2 महाधार्मिक सम्मेलन कहाँ किए? तो कन्नौज होता है प्रयागराज में, जो 5 वर्ष के बाद होता है। चीनी यात्री में से कितने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की है? तो ये 18 क्वेश्चन है। इसमें हेनसांग ने की है जो 629 से 644 तक यात्रा किया और इससे हेनसांग को हम यात्रियों को राजकुमार कहते हैं। इसकी बुक है सीयू की। नंबर 18 जो इम्पोर्टेंट है वाण भट्ट दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। ये बांसुरी वादक थे। इन्हें 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रिय राशिका। और रचनाएं वाण भट्ट की हर्षचरित, कादम्बरी और प्रवृत्ति परिमनाएं। नंबर 20 है त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंश। तो ये मैप के माध्यम से बताया गया क्या क्या है। 21 है नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल सोमपुरा महावीर धर्मपाल जगदल महाविहार धर्मपाल। 22 क्वेश्चन आकार के अनुसार अवरोही क्रम। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो चौथे पे कौन सा? पृथ्वी। तो पार्विक ग्रह कौन से? आंतरिक स्थलीय ग्रह और चट्टानी ग्रह। तो इसमें एम है ना, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य गैसीय आउटर और जेविया इंपोर्टेंट जेविया के नाम से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 24 है दिन व रात का कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की गति से घूमना, पश्चिम से पूर्व। और अपवाद है जो उल्टे घूमते हैं वो शुक्र और अरुण उल्टे घूमते हैं। 23.5 का झुकाव ऋतु परिवर्तन होता है, इसकी वजह से दिन रात होते हैं। 25 पूरब से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो एक तो 49.6 मिलियन किमी अधिकतम होती है। 26 है तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं जो देख सकते हो। और ये मकर रेखा पर 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। 27 क्वेश्चन है आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई थी। जो आर्टिकल एक्ट था 976 सितंबर 26 सितंबर 97 को स्थापना हुई। केंद्र सरकार की भागीदारी 50%, राज्य की 15, बैंक की 35। और प्रथम आरबीआई 2 अक्टूबर 1975 यूपी मुरादाबाद प्रथम बैंक। 28 क्वेश्चन एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
29 भारत में स्थापित पहली बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और RBI 1945 में स्थापना हुई। इम्पीरियल बैंक 1921, SBI 1955। 30 क्वेश्चन है, वर्ष 1969 राष्ट्रीयकरण बैंकों का कितने का हुआ था? 14 का हुआ था। इनकी पूंजी 50 करोड़ प्लस थी। तो 19 जुलाई 1969 को 14 और 1980 को 6। और 31 है, स्थितिक ऊर्जा पन बिजली यंत्र, रासायनिक ऊर्जा, डीजल यांत्रिक और गतिज ऊर्जा किसमें होती है? पवन में। और विकिरण ऊर्जा सौर तापी में होती है। 32 ओजोन अणु का मॉलिक्यूलर द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 होता है। तो ओजोन का परमाणु क्रमांक 8 और उसका वैलेंस 18 है। और ओजोन का सूत्र होता है O3। तो 16 × 3 48 हो गए। ऐसे NO2 और NH3 का आप अपने आप निकाल के बताना। 32 है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा NaCO3। ये सारे आपको फॉर्मूले याद करने हैं। इनसे 2 क्वेश्चन ऐसे से जरूर पूछते रिपीटेड। नंबर 34 है, यूरिया में तत्व कौन से होते हैं? तो कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। संश्लेष में लीवर नाइट्रोजन 46। और इसका फॉर्मूला है यूरिया का NH2CONH2। 35 है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो इसमें रिडक्शन होता है, इसमें लूजिंग होती है, जैसे कि हम CO2 छोड़ते हैं उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रक्रिया का C6H12O6 प्लस CO2 C6 2 प्लस CH2 प्लस एनर्जी। वायुमंडल में नाइट्रोजन 18, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.9, CO2 0.23। 36 है, शिशुओं में रेबीज पाचन प्रोटीन करता है, जैसे लाइपेज आंत में वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में, ट्राइपेसिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। करंट के क्वेश्चन है 37, हाल ही में किसे हॉकी हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेन को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको? नीता अंबानी को मिला है। 38 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु के ने। 39 है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश ने बदले हैं। 40 क्वेश्चन है लास्ट हमारा, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? तो वो है बिलमिस मीर। 2004 में ध्वज वादक थे सरकत कमल और सेठ पिले मिशन मेरी कॉम, बाकी था मेड ऑफ शेयरिंग। तो आई होप आपको प्रैक्टिस नंबर 16 अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। थोड़ा जल्दी में क्या है, सॉरी फॉर इसको, क्योंकि मैंने 3 बार ये वीडियो शूट कर चुकी है, उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम से नहीं हो पाए। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगी, कल से ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलेंगे आप प्रैक्टिस नंबर 17 की। जब तक राधे राधे गाइस, गुड नाइट। अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखना। ये मैंने थोड़ा स्पीड में बनाई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने रिपीट कर चुकी है। मेरे को याद हो गया, मैं बिना देखे बोल सकती हूँ, बट क्या करूँ, दिमाग थोड़ा टेंशन से में है, उसके लिए सॉरी। आप माफ़ कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। गुड नाइट।